Assalamualaikum students and very good morning to all of you. yesterday मैंने एक्टिविटी 5 एक्सप्लेन की थी, लेकिन सिर्फ हाफ ही कर पाई थी क्योंकि बहुत लॉन्ग स्टोरी थी। तो कल मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे स्क्यूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस जो जिस पर्सन को हुआ था उसने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो उसने कहा था कि मुझे बहुत पानी से मतलब पानी में बहुत ऊंडे डीप जाने में बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी मैंने स्क्यूबा डाइविंग सीखी और मैंने फर्स्ट टाइम जब डाइव मारी तो क्या हुआ था वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट डाइव 12 मीटर्स डेप्थ, यानी कि जब पहली बार उन्होंने जंप किया तो कितने मीटर नीचे गए थे? 12 मीटर डेप्थ, बहुत 12 मीटर तक की ऊंचाई में गए थे वो। ट्राइड हार्ड नॉट टू पैनिक, और बहुत ही हार्डली बहुत ट्राई किया कि वो पैनिक ना हो, यानी डरे नहीं। व्हाट द हेल am I doing? I said to myself, what if something bad happened? But I kept a positive thought. It's going to be a wonderful experience. Just do it. Then I sank myself and went down deeper and deeper. तो आगे ये जो स्टोरी है जिसकी वो कहते हैं, मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो गया तो यानी कि मैं डूब के मर गया या कुछ भी, मतलब वो ऐसे ही गलत गलत उन्हें विचार आ रहे थे। फिर अपने आप को ही पॉजिटिवली बातें करते हुए कहा कि पॉजिटिव सोचो, कुछ नहीं होगा, तुम अच्छे से कर पाओगी और ये तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और ऐसे ही पॉजिटिव सोचते सोचते वो डीपर और डीपर, यानी ऊंडाई में बहुत ऊंडे ऊंडे वो पानी में चलते गए। आई कुड फील माई हार्ट बीट फास्ट एंड माई ईयर्स हर्ट एज आई वेंट डीपर। और इन्हें अपनी हार्ट बीट, डर की वजह से इनकी हार्ट बीट इतनी फास्ट, धड़कन इतनी फास्ट चल रही थी कि उन्हें अपने कानों में क्लियरली उनकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। फॉलोइंग माई डाइविंग इंस्ट्रक्टर आई इक्वलाइज्ड माई ईयर्स ऑफन अंटिल आई फेल्ट कंफर्टेबल टू एक्सप्लोर द अंडर वाटर सी। तो जैसे उनके इंस्ट्रक्टर ने, यानी कि उनके जो ट्रेनर थे जिनके पास से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने जैसे सिखाया था वैसे ही वो बिल्कुल वैसे ही उनकी हर एक बातों को फॉलो करते जाते थे। सडनली ऑल अराउंड मी वॉज ग्रीन, और अचानक ही जैसे ही मैं बहुत ऊंडे गया समुद्र के अंदर बहुत नीचे तक, तो चारों तरफ बस ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा था। इट फेल्ट लाइक लिविंग इन अ ग्रीन वर्ल्ड, जैसे लग रहा था किसी ग्रीन वर्ल्ड में जी रहे हो हम। फॉलोइंग माई डाइविंग really as far as I could see, and everything was green. I saw some corals, यानी कि रॉक, बड़ा सा पत्थर जैसा आता है ना, एक स्मॉल एनिमल होता है लेकिन कैसा लगता है? पत्थर जैसा लगता है। कोरल, बिग वन, बहुत बड़ा था। सम वन ऑफ देम लुक लाइक जायंट मशरूम, यानी कि फंगस विथ अ राउंड टॉप एंड शॉर्ट स्टम। मशरूम आपने देखा होगा, एक फंगस होता है, ऊपर राउंड टॉप होता है, नीचे एक लकड़ी जैसा होता है, यानी कि जो हम कहते हैं ना, जो मॉनसून सीजन में उग जाता है कहीं पे भी, वाइट होता है ना छतरी जैसा, वो तो बहुत ही बहुत बड़ा मशरूम जैसा लग रहा था। आई सॉ सम सी उर्चिन्स, मीन्स स्मॉल सी क्रिएचर्स, एंड लॉट ऑफ फिश हाइडिंग इन द सैंड। रेत के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ थी, अलग अलग छोटे छोटे जीव थे जो समुद्र में रहते थे। आई वॉज एन्जॉइंग द scenery all around me until my instructor waved at me with her hand holding a pink fin. What? That fin looks familiar, I thought, and yes, that's my fin. फिन यानी कि वर्टिकल पार्ट स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द बॉडी विच हेल्प्स बैलेंस एंड मूवमेंट। तो ये तो समुद्र में नीचे जाने लगे, जब तक कि उनके इंस्ट्रक्टर ने उनके हाथ से फिन से इशारा नहीं किया तब तक वो नीचे जाते रहे। फिर क्या हुआ?
that I didn't realize that my right fin managed to release itself from my right foot. I was almost choked from laughing with the regulator on and a mask attached on my face. फिन जो है हमारी बॉडी का पार्ट जो हमें बैलेंस रखने में हेल्प करता है। तो ये जो पर्सन है जो वो पानी के अंदर गया था उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ कि उसका जो राइट फिन है वो राइट फुट के साथ धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, छूट रहा है। और ये जो पर्सन है इस बात को देखकर बस ज़ोर ज़ोर से बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा। चौक चौक यानी स्मूथर। सो दैट वॉज द फर्स्ट डाइव, और ये उनकी फर्स्ट डाइव थी। इन टोटल वी डो 5 टाइम्स इन 2 days, 2 दिनों में उन लोगों ने 5 टाइम समुद्र के अंदर जंप लगाया। मैनेज टू डाई अप टू 18 मीटर डेप्थ, और 18 मीटर तक ऊंचाई में जाने की ट्राई की। द नेक्स्ट डाइव वर स्मूथ एंड फॉर श्योर आई डिडंट लॉस माई फिन हियर। वॉज हैप्पी टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ फिश स्विमिंग इन फ्रंट ऑफ मी एज इफ़ आई वॉज इनविजिबल। और उन्हें समुद्र के अंदर इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि कलरिंग डिफरेंट टाइप की फिश उनके आसपास घूमती थी। द सी डेफिनेटली लुक्स ब्यूटीफुल अंडर वाटर एंड इट रियली अमेज मी टू रियलाइज दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिएचर्स लिविंग अंडर द सी पीसफुली। और ये देखने में अच्छा लग रहा था कि थाउजेंड्स से भी ज़्यादा अलग अलग छोटे छोटे जीव जंतु है, क्रिएचर्स है जो समुद्र के अंदर रहते हैं, बहुत शांति से रहते हैं। इट वॉज इंडीड सो पीसफुल डाउन देयर, और समुद्र में बहुत ही पीसफुल यानी बहुत ही शांति हमें लगती है। सो क्वाइट, बहुत शांत सब कुछ। ऑल आई कुड हियर वॉज ओनली माई ब्रीथ। इतना शांत समुद्र में लगता है कि वो अपनी सांस तक को महसूस कर सकते हैं, सांस को सुन सकते थे कि मैं सांस ले रहा हूँ। इतना शांत वहाँ पे होता है। breathing in, breathing out while enjoying the green world and its inhabitant around me। inhabitant यानी कि जो समुद्र में एनिमल्स रहते थे ना वो, तो ये जो पर्सन है वो समुद्र के अंदर बहुत ही एंजॉय कर रहा था क्योंकि समुद्र में बहुत ही शांति थी और आजू बाजू मछलियाँ और जो कोई भी समुद्र में रहते हैं वो उनके आजू बाजू घूम रहे थे। अब यहाँ पे हमें देखिए समरी ऑफ द स्क्यूबा स्टोरी फॉर हिज एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको शॉर्ट समरी लिखनी है इस स्टोरी में से, यानी ये लॉन्ग स्टोरी है, आपको शॉर्ट बना के लिखनी है। फिर है यू एंड योर फ्रेंड्स वुड लाइक टू इंटरव्यू दिस स्क्यूबा डाइविंग, यू वांट टू गेट सम मोर डिटेल ऑफ स्क्यूबा डाइविंग, फ्रेम 3 क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आप जिसने ये स्टोरी बताई है, आप अगर उसका इंटरव्यू लेने जाएंगे तो आपको एज अ रिपोर्टर एज अ इंटरव्यूअर आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं। वो 3 क्वेश्चंस आपको खुद बनाने हैं कि आप कौन से क्वेश्चन बनाएंगे उनको पूछने के लिए। फिर है आगे स्टूडेंट्स कौन से 3 क्वेश्चंस आप पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस बीइंग कम्प्लीटली कवर्ड इन मास्क, डू यू थिंक फील सफोकेटिंग, कैन यू सी द थिंग्स क्लियरली। सेकंड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे अंडर वाटर वियरिंग द मास्क। थर्ड है इज इट द सेम एक्सपीरियंस एज ऑफ स्विमिंग ऑन द सरफेस। अब आपको आगे क्या करना है, फाइंड योर क्वेश्चंस एंड द एक्सपीरियंस, राइट टिप्स फॉर स्क्यूबा डाइविंग। यहाँ पे आपको स्क्यूबा डाइविंग के लिए आपको किसी पर्सन को अगर कोई टिप देनी हो तो आप टिप के तौर पे यानी कि कुछ सीखना हो तो आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब हमारी एक्टिविटी 6 है। एक्टिविटी 6 के अंदर है आचार्य इज अ स्पॉट, हिस्ट्री ऑफ आचार्य इन India dates back in Vedic era. You are familiar with the mythological character Eklavya. Given here is the beginning of his story. Read it. यहाँ पे हमने बहुत पुरानी स्टोरी हमारी है, बहुत फेमस स्टोरी है एकलव्य की, जिसने अपने आचार्य अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा काट दिया था, वो स्टोरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे उस स्टोरी का थोड़ा सा अंश हमें दिया है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लॉन्ग गॉन एरा, यानी बहुत पुरानी स्टोरी है। इन द कंट्री ऑफ इंडिया नियर 5000 ईयर्स बैक, कितने साल पुरानी है, 5000 पुरानी। लिव अ बॉय नेम एकलव्य, एक लड़का रहता था जिसका नाम था एकलव्य। किंगडम द सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ इन द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम हस्तिनापुरा,
जो हस्तिनापुर नाम का राज्य था उसका एक जंगल था। जंगल के अंदर एक बहुत ही गरीब जाति, ट्राइब यानी जाति जो जंगल में रहते हैं ना वो, तो उसका जो मेन लीडर था उसका बेटा था यह एकलव्य। एकलव्य वॉज अ ब्रेव हैंडसम बॉय, ही वॉज लव बाय ऑल बट ही वॉज नॉट हैप्पी। बहुत हैंडसम लड़का था और बहुत ही बहादुर था, लेकिन सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। His father saw that same time trouble Eklavya more that once he found his son lost deep in thought when other boys enjoyed the pleasant pleasures of hunting and playing वन डे द फादर। जब भी एकलव्य के फादर उसको देखते थे तो क्या देखते थे कि दूसरे जो लड़के हैं उसके साथ जो खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना शिकार करके एंजॉय कर रहे हैं, अपने पिताजी के साथ खेल रहे हैं, लेकिन एकलव्य बैठा बैठा बस अपने ही विचारों में खोया रहता है। तो ये थी स्टोरी। अब ये सिर्फ स्टोरी की बिगिनिंग है, यानी कि स्टोरी की शुरुआत है। पूरी स्टोरी हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे एंड आई होप कि आज जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।